नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल द इंडियन वेद और पुराण में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे पारब्रह्म परमेश्वर ने अपने भक्तों को पार लगाने वास्ते अवतार लिए। तो चलते हैं आज की वीडियो में, जो है व्यास जी का महाभारत और सत्र पुराण सब वेदों का तत्व बनाना। शौनकादिक ऋषिवरों ने सूत जी से कहा, आपकी आयु परमेश्वर बहुत बड़ी करे। अवतारों के हाल सुनने से हम सब का मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब चाहते हैं कि जो भागवत व्यास जी से आपने सुना था वह हमको सुनाओ, और कौन से युग में किस स्थान पर सुखदेव जी ने वह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, और उसका हाल कहो कि किस वास्ते राजा परीक्षित को सांप के काटने का डर था। एक बात का हमको बड़ा संदेह है, जो सुखदेव जी इतने विरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे, वह किस तरह 7 दिन तक राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने वास्ते रहे, और उनको राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना कि सुखदेव जी हैं। यह बात सुनकर सूत जी ने कहा कि द्वापर के अंत में वेद व्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने यह विचार कर पराशर मुनि और सत्यवती से अवतार लिया कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और त्रेता में 10,000 और द्वापर में 1,000 वर्ष होकर जब तक आयु पूर्ण नहीं होती थी तब तक वह इंसान नहीं मरता था। सो कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होकर सब लोग पाप करने से उसके भीतर मर जाएंगे। दूसरे युगों में मनुष्य लोग अपनी आयु वेद पढ़ने और यज्ञ करने और तप करने में बिताते थे। सो शुभ कर्म करने से वह काम अच्छी तरह संपूर्ण होकर उनको मुक्त पदार्थ मिलता था, और कलयुगवासी थोड़ी आयु होने से तप करने और वेद नहीं पढ़ सकते, और इतना धन भी नहीं रखते कि यज्ञ और दान आदि करके भवसागर पार उतर जावे। और कलयुगवासी जीव संसारी सुख में डूबे रहकर परलोक का नहीं सोचते। मोह में डूबे रहने से मनुष्य मुक्त पदवी ना पाकर केवल हरि भजन से उद्धार होता है। इसलिए पारब्रह्म परमेश्वर ने कलयुगवासियों के सुख पाने और भवसागर पार उतरने के वास्ते वेद व्यास जी का अवतार लिया। सो एक दिन व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करने उपरांत अकेले बीच ध्यान परमेश्वर के बैठकर विचार किया कि देखो, कलयुगवासी मूर्ख होकर ऐसी संगत नहीं करते जिसमें ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुने वह भी धारण नहीं करते, और सदा आलस में भरे रहकर संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते। यह बात विचार कर हमारे गुरु ने ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद इस इच्छा से बनाया कि कदाचित संसारी मनुष्य थोड़ी आयु होने से सब वेद ना पढ़ सके तो केवल एक वेद पढ़कर भवसागर पार उतर जावें। तब उन्होंने चारों वेदों का सार निकालकर महाभारत और सत्र पुराण निर्माण किया, जिनका पढ़ना और सुनना सहज होकर सब उसके सुनने से भवसागर पार उतर जावें। सो ऋग्वेद को वाचने वाले पैल ऋषिवर और सामवेद को पढ़ने वाले जैमिन ऋषिवर और यजुर्वेद को वाचने वाले संपयन और अथर्ववेद को पढ़ने वाले अंगीरा ऋषिवर हुए। और महाभारत पुराण को रोमहर्षण मेरे पिता ने पढ़ा है, और इन ऋषिवरों ने अपने अपने चेलों को जो वेद पढ़ाया था वही वेद को शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोक का पढ़ना और सुनना बड़ा पुण्य है। सो महाभारत और सत्र पुराण बनाने पर भी व्यास जी के मन को बोध ना होकर ऐसा विचार में आता था कि अभी हमको और बनाना चाहिए, पर कोई बात पक्की नहीं ठहरती थी कि अभी हम कौन सी कथा बनावें।
इस चिंता में व्यास जी सरस्वती के किनारे बैठे हुए विचार कर रहे थे कि नारद मुनि बीन बजाते और हरि गुण गाते वहां पर आए। सो दोस्तों, यह था स्कंद पहले के अध्याय 4 का सार। आपको कैसा लगा? अपने विचार लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।